मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्नावली 8.2 के बचे हुए 2 उदाहरण हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में उदाहरण 6, 7, 8 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में प्रश्नावली 8.2 के उदाहरण 9 और 10 हल करवाएंगे। गर्दा उड़ेगा इस क्लास में उदाहरण 9 और 10 का। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, प्रकार बताएंगे, 4G ट्रिक से आंसर निकलवाएंगे और लास्ट में बेसिक से हल करवा देंगे, वो भी 2 मेथड से। तो उदाहरण 9 में हमसे क्या मांगा गया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल मांगा गया है। आपको पार्ट 8 में किसी भी प्रश्न में या फिर किसी भी उदाहरण में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो वो प्रश्न, वो उदाहरण दूसरे प्रकार का ही प्रश्न होगा। तो उदाहरण 9 में आप प्रकार 2 डाल लो। अब उदाहरण 10 की बात करेंगे तो चर x और y में एक समीकरण मिल गया। जब आगे देखा तो चर x और y में दूसरा समीकरण मिल गया। तो चर x और y में 2 समीकरण मिल गए। तो उदाहरण 10 में आपको प्रकार 2 डाल लेना है। आपको उदाहरण 9 और 10 दूसरे प्रकार के प्रश्न की तरह ही लगाना है। आपको पता है फार्मूले कौन से लगाए जाते हैं, या तो जोड़ने वाला लगेगा या फिर घटाने वाला लगेगा, वो तो बात की बात है। पहले हम क्या करेंगे? 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाएंगे, बाद में बेसिक से हल करवा देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर शीर्ष दिख रहे हैं, लिख लो। देखो इसका गर्दा उड़ाएंगे। पहला शीर्ष है 10, दूसरा शीर्ष है 22 और तीसरा है 31। अब इसके बाद आपको करना क्या है? बीच वाला जो शीर्ष होता है उसके नीचे आपको अपोजिट चिन्ह का लिख लेना है। अगर +2 है माइनस का 2 लिख लेना है, फिर प्लस का 2 है माइनस का 2 लिख लेना है। अब आपको करना क्या है? जोड़ना है। तो आपको यह भी पता 100% बीच वाला शीर्ष कटेगा, तो काट दिया। अब आपको करना क्या है? पहले शीर्ष के नीचे भी इतना ही आपको लिखना है और तीसरे शीर्ष के नीचे भी इतना ही आपको लिखना है। तो लिख लो, फिर आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब जोड़ो। जब -2 और 1 को जोड़ा तो -1 मिला, -2 और 0 को जोड़ा तो -2 मिला। यहाँ पे आ जाओ। जब हम 3 और -2 को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, -2 और 1 को जोड़ेंगे -1 मिलेगा। अब आपको क्षेत्रफल निकाल देना है 1/2। अब कुछ नहीं करना है, बाहरी गुणन लिख देना है तो प्लस का 1 मिलेगा। फिर माइनस के बाद में आंतरिक गुणन लिखना है। माइनस का 2 का अगर प्लस का 1 में गुणा करेंगे तो -2 मिलेगा। माइनस माइनस प्लस का 2 हल किया, 3/2 बड़ी इकाई निकला है। 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाल ली है। अब इसके बाद में आपको बेसिक से इतनी ही आंसर शीट निकालना है। तो इसका गर्दा उड़ गया उदाहरण 9 का 4G ट्रिक से। अब इसके बाद में आपको बेसिक से लगवाएंगे, अब वो भी 2 मेथड से। तो पहला यहाँ पे मेथड डाल लो, मजा आएगा। बेसिक से भी गर्दा उड़ेगा उदाहरण 9 का। हम आपको बताते हैं 50 रुपए वाले टीचर कभी भी 2 मेथड से नहीं बताएंगे, हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो उदाहरण 9 का हल। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? त्रिभुज के शीर्ष लिख लेना है। यहाँ पे शीर्ष देख लो, पहला शीर्ष है 10 है, दूसरा शीर्ष है 22, तीसरा शीर्ष है 31। ठीक है। अब आपको चित्र बनाना है, क्योंकि आपको पता है पार्ट 8 में किसी भी प्रश्न को हल करो चाहे किसी भी उदाहरण को हल करो, चित्र आपको बनाना है सबसे पहले। तो यहाँ पर चित्र बनाएंगे हम। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने हैं। तो आपको समाकलन भी करना है, लेकिन आपको समाकलन उसी का करना है, उसी समीकरण का करना है, चर x और y में होना चाहिए। तो हमें भुजाओं के समीकरण निकालना है, तो इसीलिए फिगर बनाएंगे। तो ठीक है, बना लो, चित्र बना लो। यहाँ पे x अक्ष डाल लो और इसका अपोजिट जानते हो, इसका अपोजिट x डैश। यहाँ पे y अक्ष डाल लो और y अक्ष का अपोजिट यहाँ पे y डैश। अब इसके बाद में आपको देख लेना है अंतराल। अंतराल हमें शीर्ष से ही लेना है। तो देखेंगे भुज हमें यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे भुज 2 मिला, यहाँ पे भुज 3 मिला। कहने मतलब है x का मान यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं तो धनात्मक ही मिला है x का मान, और अधिकतम मान 3 है और न्यूनतम मान 1 है। तो धनात्मक x अक्ष पे आपको अंतराल लेना है 1 2 3। ठीक है, ऐसे करके। तो 1 यहाँ पे ले लिया, दूसरा यहाँ पे ले लिया, तीसरा यहाँ पे ले लिया। अब ऐसे ही आपको शीर्ष से कोटि का मान देख लेना है।
क्योंकि अंतराल अपने पास से नहीं लेंगे, शीर्ष से ही देख के लेंगे। अपने पास से लेंगे टाइम खराब होगा। तो इतना टाइम नहीं पेपर में मिलता है, इतना टाइम नहीं पेपर में मिलता है जो टाइम खराब करो। तो इसीलिए बोलते हैं जब भी अंतराल लेना है आपको शीर्ष से लेना है, जब भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आ जाए। तो यहाँ पर हमने देखा 0, 2 और 1, तो हमें 0 तो यहीं पे मिल जाएगा। अब देखो y का मान यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे 2 मिला, तो अधिकतम 2 मिला और न्यूनतम 0 मिला। तो हमें अंतराल लेना है बाई अक्ष पे धनात्मक मिला है, तो धनात्मक बाई अक्ष पे हमको अधिकतम 2 रखना है। तो ठीक है, यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो। अब इसके बाद ये शीर्ष कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 1,0, क्योंकि x अक्ष पे y का मान 0 होता है। तो धनात्मक x अक्ष पे दूरी 1 चला है और y अक्ष पे नहीं चला है, तो 0। अब आ जाओ यहाँ पे दूसरा शीर्ष कहाँ पे मिलेगा, तो हमें पता है धनात्मक x अक्ष पे दूरी 0 से चलना है, मूल बिंदु से चलना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है 2। अब धनात्मक y अक्ष पे दूरी कितना चलना है, 2। तो कहने मतलब है यहाँ पे मिल जाएगा, ये 2,2 जो है यहाँ पे मिल जाएगा। आप देखो 3 कमा है, तो 3 जो है धनात्मक x अक्ष पे दूरी चलना है, 3 यहाँ पर आ गए। अब धनात्मक y अक्ष पे 1 दूरी चलना है, तो यहाँ पे इतना, ठीक है, इसके सामने और इसके ऊपर। तो ठीक है, यहाँ पे देख लो कितना मिला, यहाँ पे 3,1। अब इन बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे, कहने मतलब है इन शीर्षों को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा। आप लोग स्केल निकाल लो, तो यहाँ पे हमने अपनी स्केल निकाल ली, आप लोग अपनी स्केल निकाल लो। तो यहाँ से मिलाना है ये, ठीक है, ये 1, 2, 3, ये तो शीर्ष है, इनको मिलाना है, ठीक है। 3/2 ही उत्तर निकालना है, मिला दो ऐसे करके। और बाउंडेड का ही क्षेत्रफल निकालना है। बाउंडेड का मतलब होता है परिबद्ध, ठीक है। ये बाउंडेड हो गया, 3 भुजाओं से घिर गया ये त्रिभुज, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है हम आपको बताते हैं। बच्चे की कमेंट आई थी कि सर समझ नहीं पा रहे हैं, आप लंब डाल रहे हो तो नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम उस स्टूडेंट को बता रहे हैं जिसने कमेंट की थी कि हाँ लंब भी बोलते हैं, जैसे हम सीढ़ी जो लगाते हैं वो लंब होता है, ठीक है। देखो हमें पट्टी काटना होती है, पट्टी काटना होती है और नीचे का हिस्सा आपको पता है उसी अक्ष पे चुलेगा जिस अक्ष पे बिंदु हो, तो x अक्ष या y अक्ष पे चुलेगा। पहले मेथड में हम क्या करेंगे, पट्टी का नीचे का हिस्सा x अक्ष से छुलाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस वाले शीर्ष को नीचे उतारेंगे और इस वाले शीर्ष को नीचे उतारेंगे, तो सीढ़ी लगाएंगे, उसको लंब भी बोलते हैं। तो इसके लिए हमने सीढ़ी ऐसे लगाई नीचे। अब बताओ भुज और कोटि, सीढ़ी हमने दोनों के लिए लगाई, लेकिन ये भुज नीचे आएगा उतर के, ये बन नहीं आएगा, क्यों, x अक्ष पे y का मान 0 होता है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो इस शीर्ष के लिए हम सीढ़ी लगाएंगे नीचे, ठीक है। जब इस शीर्ष को नीचे उतारेंगे, हमें पता है ये भुज नीचे आएगा उतर के, ये कोटि नहीं आएगी उतर के, क्यों, x अक्ष पे y का मान 0 होता है। ऐसे करके आपको उतार लेना है शीर्ष। अब इसके बाद आपको पता है कि जब हमने शीर्ष उतार लिए, उसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको समझा रहे हैं। जब हमने शीर्ष उतार लिए हैं x अक्ष पे, तो बिंदु आपको x अक्ष पे मिल गए, तो पट्टी का नीचे का हिस्सा x अक्ष से छुलेगा और ऊपर का हिस्सा वक्र से, वक्र से कहने मतलब है या फिर x व y चर में समीकरण जो होता है उससे छुलेगा। तो यहाँ पे भुजाएं हैं, मीन्स रेखाओं के समीकरण आपको पता है कि घात अधिकतम आपको पता है एक ही होती है, एक ही होती है। तो चर x और y में समीकरण मिलेगा, तो ऊपर का हिस्सा आपको यहाँ पे भुजाओं में छुला देना है। और वक्र का समीकरण आप लोग जानते हो, घात 2 या 2 से ज्यादा मिलती है चर x या y पे। तो यहाँ पर जब हम a v c डालेंगे, तो जब ए बी भुजा का समाकलन करेंगे तो इसके लिए पट्टी काटेंगे। ऊपर का हिस्सा देखो ए बी से छुल गया, क्योंकि ए बी का जब समीकरण निकालेंगे ना, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, तो चर x और y में निकलेगा। तो चर x और y में ऊपर का हिस्सा छुलेगा, तो छुला दिया, और नीचे का हिस्सा x अक्ष से छुलाया क्योंकि x अक्ष पे बिंदु है, पहले मेथड में। दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, इन शीर्ष को y अक्ष पे उतारेंगे, तो फिर लगाएंगे, उत्तर इतना ही आएगा, इतना ध्यान रखना है। तो हमने ये ए बी के लिए पट्टी काट ली, लिमिट हो जाएगी देखो 1 से 2 हो जाएगी,
क्योंकि ए जब हम देखेंगे बिंदु तो इस बिंदु से, कहने का मतलब है आपको भुज x का मान देखना है, कहने का मतलब dx है तो चर x में लिमिट चाहिए, तो इस बिंदु से x का मान 1 मिलेगा, इस बिंदु से x का मान 2 मिलेगा, तो ए बी का हो जाएगा समाकलन। अब बात करेंगे बी सी, जब हम निकालेंगे अभी भुजाओं के समीकरण, पहले हम पट्टी बता रहे हैं, इसके लिए जब पट्टी काटेंगे बी सी का हमें समाकलन करना है, तो ऊपर का हिस्सा आपको पता है चर x y में निकलेगा समीकरण, तो ऊपर का हिस्सा टच हो गया, नीचे का हिस्सा अच्छे से, तो जब बी सी का समाकलन करेंगे लिमिट कितनी आएगी, 2 से 3 आएगी, ठीक है। अब ये बची है ए सी, इसका समाकलन करेंगे तो इसके लिए भी पट्टी काटेंगे, तो जब पट्टी काटेंगे यहाँ पे काट लो पट्टी, यहाँ पे जब हमने ए सी के लिए पट्टी काटी तो हमें ये बिंदु थोड़ा इस साइड लिख देना है, क्योंकि आपको दिखना चाहिए जब पट्टी हमने काटी है किसके लिए, ए सी के लिए। समझ में आ रहा होगा जो हम बता रहे हैं, यही समझना, ये खीर है भाई, जिसने खा ली उसी से प्रश्न लगेगा परीक्षा में। अब जब ए सी के लिए जब हमने पट्टी काटी तो आपको पता है कि ए और सी जब हम देखेंगे बिंदु, नीचे देखो यहाँ पे और यहाँ पे, तो आपको लिमिट लेना है, इस बिंदु से x का मान मिलेगा 1 मिलेगा और इस बिंदु से 3 मिलेगा, तो 1 से 3 लिमिट हो जाएगी जब ए सी का समाकलन होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको भुजाओं के समीकरण निकालना है, फार्मूला तो पता है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले भुजा ए बी का समीकरण निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा भुजा ए बी का समीकरण। पहले हम फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद मान रखेंगे। तो फार्मूला होता है y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस का y1 अपान x2 माइनस का x1 इंटू एक्स माइनस का x1, ये फार्मूला होता है। मार्कर ले लेते हैं, ठीक है, इतना आप लोग नोट करो। अब यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे ए बी है ना, तो हमें यहाँ पर लिख लेना है ऐसे करके 1,0 ए हो गया और बी हो गया 2,2। क्यों? क्योंकि इसे x1 और y1 लेंगे, इसे x2 और y2 लेंगे, तभी तो मान रख पाएंगे। अलग से मान लेना है, यहाँ पे मानोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे, क्योंकि जब BC का मान निकालेंगे तो फिर चेंज करना पड़ेगा, x1 y1 ऐसे x2 y2 x3 y3। तो इसीलिए बोल रहे हैं आपको यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 नहीं डालना है, रफ कार में अपना कर लेना है। अब मान रखेंगे y माइनस का y1 का मान 0 है, यहाँ से देख लो, y2 का मान 2 है, y1 का मान 0 है और x2 का मान 2 है, x1 का मान 1 है, x माइनस x1 का मान 1 है। हल करेंगे हमें y का मान पता चल जाएगा। नीचे कितना मिला, 1 मिलेगा, ना लिखो, ठीक है, 2 ही लिखना है, तो इतना मिला 2 इंटू एक्स माइनस का 1। तो पहली रेखा हमें मिल गई है y बराबर, देख लो यहाँ पे लिख देते हैं 2 इंटू एक्स माइनस का 1, ठीक है। चाहो तो इसको हम अलग साइड से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कचरा करेंगे तो आप कमेंट करोगे कि समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम भुजाओं के समीकरण लिख देते हैं। तो पहली आई है, क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत पड़ती है, एक आ गई ए बी, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ए बी मिल गया। अब इसके बाद आपको भुजा बी सी का निकाल लेना है समीकरण, तो यहाँ पे बी सी लिख देते हैं। फार्मूला यही रहेगा, केवल आपको क्या करना है, मान चेंज करके रखना है। अब देखो यहाँ पे बी सी है ना, 22 31, यहाँ पे लिख लो, क्या लिख लो, 22 और 31 लिख लिया ना, ठीक है। y माइनस y1 का मान 2 है, y2 का मान 1 है, y1 का मान 2 है, अपान में x2 माइनस x1 है, x2 का मान 3 है और x1 का मान 2 है, x माइनस का 2, ठीक है। अब इसके बाद आपको हल करना है, मान निकालना है। y माइनस का 2 यहाँ पे कितना मिलेगा, -1 अपान 1 मिलेगा। तो ना लिखो, क्या करोगे, 1 नीचे वाला ना लिखो, -1 ही लिखो, x माइनस का 2। अब इस वाले 2 को उस तरफ लेके जाएंगे, y बराबर और माइनस से गुणा कर देंगे ऐसे करके, तो प्लस का 2 इसको लेके जाएंगे, प्लस का 2 मिलेगा, y बराबर 4 पहले लिखो और x बाद में लिखो। धनात्मक पद पहले गणित में लिखा जाता है, ऋणात्मक पद बाद में लिखा जाता है। y बराबर कितना आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं, y बराबर आ गया 4 माइनस का x, ठीक है, इतना मिला है। ये समीकरण आया है BC का। अब इसके बाद में आपको AC का निकालना है, यहाँ पे AC लिख देते हैं। इतना नोट करते रहना है, इतना ध्यान रखना है, हम रफ कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं होता है, तो इतना नोट करते रहना जो भी हम यहाँ पे रफ कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हल में ही लिखना पड़ेगा। अब ए के लिए बिंदु देख लो 10 है, तो यहाँ पे आपको 10 लिख देना है। अब इसके बाद में सी का कितना है, यहाँ पे देखो 31 है, वो तो ठीक है,
ठीक है, ऐसे करके। अब फार्मूला लगाओ, फार्मूला तो पहले से लिखा है, मान रखना है y माइनस वाई वन, अब y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, x माइनस का x1 का मान 1 है। अब इसके बाद आपको हल कर लेना है, तो y बराबर कितना आएगा 1/2 आएगा इंटू x माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, y बराबर कहाँ लिख दें, चलो इसको हम रफ कर देते हैं, अब यहीं पे लिख देते हैं AC, ठीक है, y बराबर 1/2 इंटू x माइनस 1, तो तीनों हमने यहाँ पे अलग अलग लिख दिए। अब इसके बाद में इसको हम रफ करेंगे, अब हम फार्मूला लगाएंगे। तो पहले आपको ये समझना है यहाँ पे कि फार्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि उदाहरण 9 जो है दूसरे प्रकार का है। तो ये रेखा ऊपर है, ये रेखा क्या है, ऊपर है, कहने मतलब है भुजा, तो ऊपर है, तो इसके लिए आपको y1 का मान निकालना है, ठीक है। और ये भी ऊपर है, ये क्या है, ये भी ऊपर है, ये AC जो भुजा है ये नीचे है, तो इसके लिए आपको y2 का मान निकालना है। ऊपर वाली क्या होती हैं, आपको जोड़ना पड़ेंगे और नीचे वाली घटाना पड़ेगी। तो x1 का मान जब हम निकालेंगे, वहां से देखो ये भी x1 का मान नहीं निकालेंगे, y1 का मान निकालेंगे, तो 2 इंटू x माइनस 1, यहाँ पे x1 नहीं लिखेंगे, इतना ध्यान रखना है, केवल यहाँ पे y1 लिखना है। अब BC का देख लो कितना है, 4 माइनस का x है। अब AC का देख लो, ये नीचे है, ये यहाँ पे नीचे, जैसा हम लिख रहे हैं ऊपर नीचे, ये आपको पेपर में भी लिख देना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो यहाँ पर जब हम y3 का मान निकालेंगे, AC का ये देख लो 1/2 इंटू x माइनस का 1, ठीक है, ये निकाल लिया। अब इसके बाद अभिष्ट आपको क्षेत्रफल निकाल देना है। फार्मूला पहले हम लिख देंगे और उसके बाद आपको लिख लेना है। देखो ऊपर ये भुजा मिली, ये वाली मिली, तो इसके लिए आपको y1 लिख देना है। ऊपर जो मिला है ना उसको आपको जोड़ना है, ABCD ये जोड़ना है, और लास्ट वाला जो है घटा देना है, ये AC वाला सिस्टम जो है घटा देना है। तो EF, ठीक है, y3dx, इतना लिख लो। हम मार्कर में इंक डालेंगे, क्योंकि मार्कर में इंक डालना भूल गए थे, ये फार्मूला आपको नोट कर लेना। और कमेंट जरूर किया करो अगर यहाँ पर कुछ भी आपको ना समझ में आया हो जो हम बताते हैं, जरूर कमेंट किया करो। कमेंट में क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे तभी तो पता कर पाएंगे कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसा है जब समझ में ना आए तो फ़ायदा क्या है पढ़ाने का। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि हम आपको रटवाएंगे, नहीं, हम आपको समझाएंगे। 4G ट्रिक से आंसर शीट इसलिए निकलवाते हैं कि पेपर में पहले ही आपको निकाल लेना है 4G ट्रिक से आंसर शीट, क्योंकि गणित में 100 में से 100 चाहिए हैं। तो भाई कुछ भी करो, चाहे 4G ट्रिक से आंसर शीट निकालो पहले या फिर बेसिक से लगाओ। तो 4G ट्रिक से आंसर शीट पहले ही निकाल लेना है, फिर बाद में बेसिक से लगाना है, क्योंकि जब आंसर शीट पता चल जाती है तो नंबर 1 नहीं कटेगा। क्यों, अगर बीच में कहीं ना कहीं गलत भी हो जाए तो आपको लास्ट में आंसर शीट रख देना है, पूरे ही नंबर मिलेंगे, इतना ध्यान रखना है। तो इतना आप लोग लिख लो। अब लिमिट, मैन है लिमिट। जिस बच्चे ने लिमिट सीख ली है फिगर में, चित्र में, जिस बच्चे ने लिमिट सीख ली है गर्दा वही उड़ा सकता है, इतना ध्यान रखना है। और हमने एक बात आपको बताई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट के चक्कर में रहोगे कभी भी टॉपर नहीं बन पाओगे। जो यूट्यूब पे थंबनेल बनाते हैं ना 90+ चाहिए, वो खुद नहीं कर पाए हैं, आपको क्या करवाएंगे। लोग अपना फायदा देखते हैं भाई, बच्चों का नहीं देखते हैं। एक हम ही ऐसे हैं, हम आपको 2 मेथड से बता रहे हैं। जैसे पहला मेथड लिखा है आंसर शीट 3/2 निकलवाएंगे, फिर उसके बाद आपको दूसरे मेथड से बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सिखा रहे हैं भाई, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। अब इसको हम रफ करेंगे क्योंकि हमें समाकलन करने में दिक्कत आएगी। पहले हम लिख देते हैं, जैसे जब y1 किसका है, इसका है ना AB का, तो लिमिट देखो A यहाँ से लोअर लिमिट मिलेगी, ठीक है, और बाद वाले से अपर लिमिट मिलेगी। तो B जब शीर्ष है नीचे उतरा, यहाँ पे देखो 1 लोअर लिमिट अपर 2, इतना याद रखना। लिमिट हमेशा कैसे चलती है, पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, ऐसे चलती है, ठीक है। और पूरब से लोअर लिमिट मिलेगी और पश्चिम से अपर लिमिट मिलेगी, इतना ध्यान रखना। बच्चा कमेंट किया था कि सर लिमिट कैसे लेते हैं, तो पूरब से पश्चिम चलेगी जब पट्टी आपने x अक्ष पे काटी है। y अक्ष पे काटेंगे तब आपको बताएंगे। पहले पट्टी हमने x अक्ष पे काटी है तो पूरब से पश्चिम की ओर आपको लिमिट लेना है। तभी हमने A और B में देखा, A यहाँ पे मिल गया लोअर लिमिट 1, B का नीचे उतारा था तो यहाँ से 2 मिल गया। अब y1 का मान कितना है, 2 इंटू x माइनस का 1 dx। अब प्लस यहाँ पे देखो
अब बाई टू किसका है, बी सी का है, तो आपको पता है बी से सी तक जा रहे हैं, तो बी का नीचे देख लो, यहाँ पे लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट आगे मिलेगी, कितनी मिली यहाँ पे 3 मिली, क्योंकि इस शीर्ष को नीचे उतारा था। अब ऊपर है ना, ऊपर में जोड़ना ही है, वो तो पहले ही जोड़ लिया है, 4 माइनस का एक्स डी एक्स। अब माइनस का देख लो यहाँ पे, अब लिमिट देखो यहाँ पे ए सी का मतलब है ए और सी देखना है आपको। ए से देखा लोअर लिमिट 1 मिली, सी से देखा तो नीचे देखा, क्योंकि इसको नीचे उतारा था 3 मिला, ठीक है, ऐसे करके। अब इसके बाद में बाई 3 का मान कितना है, 1/2 इंटू एक्स माइनस का 1 और डी एक्स, इसका समाकलन कर देना है और आंसर शीट आ जाएगी 3/2। इसको हम रफ करेंगे, इतना आपको नोट कर लेना है। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, रेपिड फायर तेज। हम क्या करेंगे, इसको रफ करेंगे। देखो यहाँ पे रफ इसलिए थोड़ा स्लो होता है क्योंकि आपको पता है कि ठंड है, जाड़ा भी है, ठंड भी बोल रहे हैं सर, जाड़ा भी बोल रहे हैं, एक ही बात होती है यार। रेपिड फायर देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे समाकलन कर देना है। देखो जैसे 2 तो आपको ऐसे ही रखना है, अब समाकलन करना है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब इसके बाद लिमिट यूज करो 1 से 2, फिर जिस पद का समाकलन हो जाए उसकी लिमिट पक्की हो जाती है, इतनी तो जानकारी है। अचर पद का समाकलन एक्स, इसमें लिमिट 1 से 2, ठीक है, इसका काम हो गया। अब दूसरे वाले पद का देखो 4x होगा, अचर पद का कितना होगा 4x होगा, तो x में लिमिट लगा लो कितनी है 2 से 3 है, माइनस अचर पद का हो ही गया, x का करो तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब इसमें लिमिट लगा लो 2 से 3, ये दूसरा पद है। अब तीसरा पद देख लो यहाँ पे माइनस का है, ठीक है, 1/2 आगे रखो, एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इसमें लिमिट यूज कर लो 1 से 3। फिर इसके बाद में माइनस का 1 है ना, यहाँ पे अचर पद का x होगा, लिमिट यूज कर लो 1 से 3। अब हल करेंगे, आंसर शीट हमें लाना है, इसको हम रफ करेंगे, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। इतना आप लोग नोट करो, समाकलन करो, समाकलन तो हो ही गया, लिमिट का यूज करो तो 2, ठीक है, यहाँ पे 1/2। अब देखो अपर लिमिट रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखेंगे 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, अपर लिमिट रखेंगे तो 2, लोअर लिमिट रखेंगे 1 मिलेगा, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ प्लस का 4, ऐसे ही रखो, अपर लिमिट कितना मिलेगा 3, लोअर लिमिट 2 मिलेगा, ऐसे करके आपको लिमिट यूज करना है हर एक पद में। यहाँ पे आ जाओ -1/2 आगे ले लो, अब यहाँ पे 3 रखेंगे 9 मिलेगा, ठीक है, अपर लिमिट -2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, इसका भी काम खत्म हो गया दूसरे पद का। अब तीसरा पद देख लो, -1/2 है, ठीक है, यहाँ पे 1/2 आगे ले लो। अब अपर लिमिट रखो 3 का स्क्वायर 9, फिर माइनस के बाद लोअर लिमिट रखोगे 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे आ जाओ अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 1, ठीक है, इसका भी काम खत्म हो गया। अब बराबर लिखो 2, यहाँ पे कितना आएगा 3/2 आएगा, यहाँ पे आएगा -1 आएगा, ठीक है, 2 में से 1 जाएगा, प्लस का 1 मिलेगा, बाहर -1 है। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस का कितना मिलेगा 3 में से 2 जाएगा, 1 मिलेगा, 4 मिलेगा पहले पद से। अब यहाँ पे देखो 9 में से 4 जाएगा, 5 मिलेगा, -5/2। अब -1/2 लास्ट वाला पद देख लो, लास्ट में कितना मिलेगा, 9 में से 1 जाएगा, 8/2 माइनस यहाँ से कितना मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। तो कट्टा पिट्टी कर लो, 2 चाकू 8, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, हल करें कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा, यहाँ पे आ जाओ 2 चाकू 8, 8 में से 5 जाएगा ना, 8 में से 5 जाएगा 3/2 मिलेगा, माइनस यहाँ पे देखो 1/2 और 4 में से 2 जाएगा 2 मिलेगा, ठीक है, ऐसे करके लिखो, कट्टा पिट्टी कर लो यहाँ पे। अब देखो कितना मिला है, यहाँ पे हल करो तो यहाँ पे 1 मिला और यहाँ पे 1 मिला, कट गया, ठीक है। चाहो तो एक लाइन लिख लो, 1 प्लस का 3/2 माइनस का 1 प्लस 1 -1 कट गया, 3/2 वर्ग इकाई। अब मात्रक लिख लो, 4G ट्रिक से जब बता रहे थे तो मात्रक नहीं लिखा था, अब लिख लो, अब बेसिक से लगवा रहे हैं तो 3/2 ही उत्तर आएगा। अब मेथड 2 से आपको बताएंगे इसी को। अब हम पट्टी काटेंगे बाई अक्ष पे, इसको हम रफ करेंगे, रेपिड फायर, इतना आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब मेथड 2 डालो, मजा आएगा मेथड 2 में ही, हमने आपको बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पे पहले से ही मेथड फर्स्ट पढ़ा था, अब आपको मेथड 2 डाल लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो वही लिखना है, पहले त्रिभुज के शीर्ष लिख लो 10, ठीक है,
फिर 22, फिर 23, नहीं 31 है लास्ट वाला, ठीक है, 10, 22, 31। अब इसके बाद आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। चित्र वही बनाना है जो पहले वाले मेथड में बनाया था। इसका अपोजिट देख लो, एक्स डैश मिलेगा, यहाँ पे वाई अक्ष मिलेगा और यहाँ पे वाई डैश अक्ष मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना लेना है, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 1 2। अब यहाँ पे पता है 1,0 था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2,2, तो 2 पे 2 यहाँ पे मिला था, ठीक है, 2 पे 2, और यहाँ पे मिला था 3 पे 1, तो 3,1, ठीक है। अब यहाँ पर भुजाओं को मिला देंगे, कहने मतलब है भुजाएं में मिलेंगी जब इन बिंदुओं को मिला देंगे। बिंदु भी बोल सकते हो, वैसे तो शीर्ष हैं यहाँ पे, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा करके आपको मिला देना है, एक त्रिभुज बन जाएगा। वो पहले ही वाला बनाना है, हमें केवल बाई अक्ष पे क्या करना है, इनको उतारना है, शीर्ष को। इतना आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। अब देखो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। आपको भुजाओं के समीकरण पहले से ही हमने रफ नहीं किए, इसीलिए पहले से ही इधर उधर लिख लिए, क्योंकि रफ करेंगे तो फिर हम कहाँ देखेंगे। वैसे भी किताब तो है नहीं मेरे पास, वो लिख लेते हैं पहले से ही प्रश्न। अब देखो इसको जब यहाँ पे उतारेंगे तो आपको पता है एक सीढ़ी लगाएंगे, इसको लंब भी बोलते हैं। जब हम उतारेंगे बाई अक्ष पे x का मान 0 होता है, तो ये कोटि आएगी उतर के, भुज नहीं आएगा, ये रोने लगेगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो बाई अक्ष पे 0 हो जाऊंगा, ठीक है। अब आ जाओ, इसको उतारेंगे, इसको जब हमने उतारेंगे देख लो, तो यहाँ पर कोटि आएगी, ठीक है, कोटि आएगी 0 और 1, कोटि आएगी इसलिए भुज नहीं आएगा, बाई अक्ष पे 0 होता है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना, आप पट्टी आपको बाई अक्ष पे काटनी है, काट लो। तो जब यहाँ पे ए डालते हैं, यहाँ पे बी डालते हैं, यहाँ पे सी डालते हैं, अब आपको ए बी इसका समाकलन करना है, तो इसके लिए पट्टी काट लो। पट्टी यहाँ पर हमने काट ली, बाई अक्ष पे काटना है, एक्स अक्ष पे समझा ही चुके हैं, तो यहाँ पे डी वाई लिख देते हैं, ठीक है। अब बी सी के लिए पट्टी काटेंगे, क्योंकि बी सी का समाकलन करना, हर एक भुजा का समाकलन होता है और उसी भुजा का समाकलन करना है, एक्स और वाई में समीकरण होना चाहिए, तो इसके लिए पट्टी काट ली। अब ए सी के लिए पट्टी काट लो, तो ए सी के लिए यहाँ पे देख लो पट्टी, ठीक है। ऊपर वाला जो होता है ना पट्टी का, ऊपर वाला जो होता है शीर्ष पट्टी का, उसी अक्ष पे चलेगा, वैसे तो वक्र पे चलेगा, वक्र का समीकरण जानते हो, घात 2 या 2 से ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे भुजाओं के समीकरण मिलेंगे, तो x की घात 1 y की घात 1 मिलेगी। तो ये भी जानकारी हो गई है कि ऊपर का हिस्सा जो है पट्टी का उसी अक्ष पे चलेगा, वक्र से भी चलता है और चर x y में समीकरण हो उससे भी चलेगा। तो ये भी आपको जानकारी मिल गई है, यहाँ पे dy कर लो। अब अलग अलग आपको समाकलन करना है। जब आपने पट्टी काटी बाई अक्ष पे, तो ये ऊपर रहेगा, ये क्या रहेगा, ऊपर, इतना ध्यान रखना है, ये BC भुजा ऊपर रहेगी और ये AC भी ऊपर रहेगी, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अब आपको मान जो निकालना है x1 और y1 के निकालना है, तो BC का मान निकालेंगे, भुजा BC का मान निकालो, तो BC वो रही, y बराबर कितनी है, 4 माइनस का x, तो x का मान निकालो 4 माइनस का y, तो यहाँ पे x1 करके आपको लिखना है 4 माइनस का y, क्योंकि फार्मूला आप इस बार आपको पता है x1 माइनस x2, घटाने वाला या फिर जोड़ने वाला, तो जोड़ने वाला यहाँ पे लगेगा, घटाने वाला भी लगेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर जो भुजाएं हैं उनके लिए हम जोड़ेंगे, नीचे वाली घटा देंगे। अब देखो AC का समीकरण ये है, तो y बराबर 1/2 x माइनस x1, इसका इसमें गुणा करो 2y बराबर x माइनस का 1। अब यहाँ से x का मान निकाल लो, तो 2y माइनस का 1, तो x2 यहाँ पे क्या कर लो, x2 2y2, नहीं यहाँ पे x2 रखना है, y में कुछ ना लिखना, ठीक है। x1 4 माइनस का y, x का 1 निकला। अब इसके बाद में आपको ये AB है ना, ये AB के लिए यहाँ पे आ जाओ, ये नीचे है, देखो कैसे पहचानते हैं ऊपर नीचे, हम आपको बताते हैं। पट्टी जो काटते हैं ना उसी से देखते हैं। अगर पट्टी आपने बिछी काटी है, तो आपको पट्टी जब बिछी काटी ना, तो आपको भी उसी के हिसाब से देखना है, पट्टी के हिसाब से।
कि ऊपर कौन है नीचे कौन है। जब पट्टी हम एक्स अक्ष पे काटते हैं तो आपको पट्टी से देखना है कि ऊपर कौन है नीचे कौन है। अगर लेटी लेटी काटी है तो लेटे लेटे आपको देखना है, अगर पट्टी खड़ी खड़ी काटी है तो खड़े खड़े देखना है, ऊपर नीचे। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर x3 ले लेंगे तो ए बी देख लो कहाँ पे है, ए बी वहाँ रहा सबसे ऊपर, इसीलिए हमने लिख लिया था पहले ही कि हम लिखेंगे। तो y बराबर 2x माइनस का 1 यही है। यहाँ से क्या निकालेंगे, x3 का मान निकालेंगे। तो ठीक है, y बटे 2 बराबर x माइनस 1 को इस तरफ लाएंगे, x बराबर 1 प्लस का y बटे 2 इतना निकलेगा। तो x3 का मान निकला है 1 प्लस का y बटे 2। अब आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है, उसको हम रफ कर देते हैं। फार्मूला आपको पता है कैसे लगाना है, तो देखो यहाँ पे अभीष्ट क्षेत्रफल, तो अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर ए से बी x1 dx प्लस, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए से बी हो गया, सी से डी हो गया, यहाँ पर dy लिखो मेरे भाई, dy लिखो x2 dy, और नीचे वाला आपको घटा देना है e से f x3 dy। अब ठीक है, अब यहाँ पर आपको x1 का मान रखना है। पहले लिमिट देख लो, ये x1 किसकी है, BC की है ना, x1 देख लो, ये तीर देख लो BC। अब B का देख लो यहाँ पे, ठीक है, और C का देख लो। अब लिमिट कैसे लेना हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपको पट्टी ऐसे काटी है, अपने पट्टी ऐसे काटी है, तो आपको पता है कि हमें क्या लेना है, लिमिट लेना है। पट्टी तो ऐसे कटी है, लेकिन आपको हम ट्रिक बता रहे हैं। यहाँ पे देखो, जब पट्टी आपने ऐसे काटी है, ऐसे, ठीक है, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, तो आपको दक्षिण से लोअर लिमिट मिलेगी, ये कहीं ना कहीं लिख लेना है, और उत्तर से अपर लिमिट मिलेगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इतनी जानकारी हमने दे दी। तो देखो यहाँ पे दक्षिण BC का देखना है, किसका देखना है, BC का, तो C यहाँ पे मिल जाएगा हमें दक्षिण, ठीक है। तो इस बिंदु से आपको चर y में लिमिट देखना है, तो बाद वाला कितना मिला, 1 मिला, ठीक है, यहीं पे देख लो, ठीक है। अब B देख लो, यहाँ पे y का मान कितना मिला, 2 मिला, ऐसे करके लेना है। कमेंट की थी बच्चे ने, तभी समझा रहे, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से लोअर लिमिट और उत्तर से अपर लिमिट। तो यहाँ पे लोअर लिमिट ये हो गई, अपर लिमिट ये हो गई, ठीक है। x1 का मान रख लो 4 माइनस का y, और यहाँ पे dy प्लस, अब x2 के लिए कितना है, का 1 है, और यहाँ पे dy, ठीक है। x2 का मान है 2y माइनस का 1। अब ये x2 किसका है, x2 है AC का, तो AC की पट्टी यही कटी है, ठीक है, यही कटी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको उतारेंगे यहाँ पे, इसको उतारेंगे या ना उतारो, क्योंकि यहाँ पे 0,0 ही मिलेगा, मूल बिंदु है ना। तो अगर उतारेंगे तो आपको पता है ये कोटि उतर के आएगी, जब सीढ़ी लगेगी तो ये भुज नहीं आएगा उतर के। तो वैसे भी चाहे उतारो या मूल बिंदु, पहले से आपको जानकारी है। अब देखो ये AC है, A से आपको यहाँ पे आ जाना है, A से यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे चर y का मान देख लेना, 0 मिला। अब C वाला देख लो, यहाँ पे उतर के आएगा, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, 1 मिलेगा। ये समझ लेना है, इतना ध्यान रखना है। A और C को पकड़ो, यहाँ पे बाई एच पे ले आओ, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। अब लास्ट वाला उसको हम रफ करेंगे, वैसे भी हमें स्पेस की जरूरत पड़ती है। अब देखो माइनस, पहले x3 का मान रख लो, क्या है 1 प्लस y/2, और यहाँ पे dy। अब बात हम करेंगे किसकी, नीचे वाले के, AB। A पकड़ो, यहाँ पे दक्षिण से आपको लोअर लिमिट मिलेगी, ठीक है, उत्तर से अपर लिमिट मिलेगी। B देख लो, यहाँ पे जब उतारेंगे तो कितना मिला, चर y का मान 2 मिला, ठीक है। तो लिमिट ऐसे करके आपको मिल जाएगी। अब समाकलन करो, आंसर शीट आ जाएगी 3/2। इसको हम रफ करेंगे, जैसा लिखा है वैसा ही पेपर में लिखना, जाके 1 नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। इसको हम रफ कर रहे हैं, मेथड 2 से लगवा रहे हैं, कोई भी टीचर आपको लगवाएगा नहीं, एक ही मेथड से बताएगा और आगे बढ़ जाओगे।
तभी कहते हैं वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ चैनल को। और बताओ मानव सर से ही मैथ पढ़ो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताते हैं। अब आपको क्या करना है, समाकलन करना है 4 का करना है, तो 4 मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे dy है। अब लिमिट यूज कर लो 1 से 2। अब माइनस का y है ना, y² लिमिट यूज कर लो 1 से 2। इसका काम खत्म हो गया पहला पद। अब देखो वहाँ पे 2y है तो y² और 2 का गुणा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से 1 लिमिट अचर पद का y, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अचर पद का y 0 से 1, इसका भी गर्दा उड़ गया दूसरे पद का। लास्ट वाला माइनस का है, ठीक है। अचर पद का कितना होगा, y होगा ना, लिमिट यूज करो 0 से 2, फिर प्लस बना 0.2। अब y का समाकलन बताओ, y²/2। अब यहाँ पे लिमिट यूज कर लो, कितनी है, 0 से 2 है, ठीक है। और ये ब्रैकेट लगा लो क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर देख लो, यहाँ पे लिमिट रखो, अपर लिमिट 2 माइनस के बाद में लोअर लिमिट 1 माइनस, यहाँ पे देख लो 1/2 आगे लिख लो, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4 माइनस बाद में लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर 1। इसका काम खत्म हो गया। अब दूसरे वाले पद में देख लो, तो यहाँ पर ये 2 से 2 काट लो, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो अपर लिमिट रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और लोअर लिमिट रखेंगे 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। माइनस मीन्स यहाँ पे प्लस, फिर अपर लिमिट 1 और माइनस के बाद में लोअर लिमिट, इतना आपको लिखना है। इसका काम खत्म हो गया। अब लास्ट वाले पद का देखो, माइनस अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0। अब यहाँ पे आ जाओ 1/4, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4 लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर 0। अब हल करेंगे, आंसर शीट आएगी तो 4 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा, माइनस का 3/2 मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाओ तो 1 + 1 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 और 4 से 4 काट लो, प्लस का 1 मिला। अब हल करेंगे, आंसर शीट आ जाएगी। यहाँ पे देखो बराबर 4 है, माइनस का 3/2 है और यहाँ पे प्लस का 2 मिला, यहाँ पे कितना मिला, माइनस का 3 मिला। अब देखो 4 और 2 6, ठीक है, और 6 में से 3 को घटाएंगे 3 मिलेगा, माइनस का 3/2। तो लघुत्तम लेंगे, कितना मिलेगा 2, 2 3 6 माइनस का 3 कितना मिला, 3/2 वर्ग इकाई। तो ये सेकंड मेथड से भी इतनी ही आंसर शीट निकली है, नोट कर लो। अब गर्दा उड़ाएंगे उदाहरण 10 का, इसको हम रफ करेंगे। अब आपको क्या करना है, 4G ट्रिक से पहले देख लेना है, उसके बाद गर्दा उड़वाएंगे बेसिक से। इसको भी 2 मेथड से हम आपको बता देंगे, तो ठीक है। यहाँ पर पहले हम इसको रफ कर देते हैं और यहाँ पे उदाहरण 10 डाल देते हैं। अब देखो यहाँ पे जनरल फॉर्म देख लो पहले, उसके बाद हम मान रख के आंसर शीट निकलवा देंगे। तो जनरल फॉर्म में आपको 2 वृत्त के समीकरण यहाँ पे ऐसे करके ले लेना है, बराबर a²। अब इसके बाद ऐसे कहीं 2 वृत्त के समीकरण मिल जाए तो 4G ट्रिक से ये आंसर शीट रट लेना है, 2π/3 इंटू a², फिर माइनस √3/2 इंटू a², ठीक है। अब a² चाहे यहाँ से रख लो चाहे यहाँ से रख लो, ठीक है। अब इसका देखो क्षेत्रफल निकालना है, तो 2π/3 a², तो बराबर में जो भी होता है वही आपको रख लेना है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 रख लो, माइनस का कितना है, √3/2 इंटू a², पूरा पूरा रख लो, 4 काट लो, तो 8π/3 माइनस का 2√3। ये आंसर शीट आई वर्ग इकाई, इतनी ही आंसर शीट निकलेगी। इसको आप नोट कर लो 4G ट्रिक से, और इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको बेसिक से लगवाएंगे, ये आंसर शीट यहाँ पे लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि आपको ये भी पता है कि जब बेसिक से लगवाएंगे तो हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए इसको हम उदाहरण 9 को रफ कर रहे हैं। अब लिख देते हैं ये आंसर शीट यहाँ पे कितनी है, 8π/3 माइनस का 2√3, ये वर्ग इकाई, इतने ही आपको बेसिक से निकाल देना है। अब इसको हम रफ करेंगे, आपको क्या करना है, लिख लेना है सबसे पहले मेथड फर्स्ट, क्योंकि 2 मेथड से बता देंगे। इसको भी गर्दा उड़वाएंगे, जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा,
मेथड इसके भी हम 2 बता देंगे आपको, घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले क्या लिखो, दिए गए वक्र लिख लो, यहाँ पे 2 दिए गए हैं और उनका नाम दिया गया है, तो लिख लेंगे दिए गए वक्र। वक्र जो भी हैं वृत्त हैं, ठीक है, लिख लो। पहला जो वृत्त का समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 4, इसे समीकरण 1 डालो। अब यहाँ पे केंद्र लिख लो, क्यों हमें चित्र बनाने में केंद्र की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे त्रिज्या लिख लो, तो त्रिज्या यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 2 मिलेगा। अब दूसरे वृत्त का समीकरण लिख लो, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 4, इससे समीकरण 2 डालो। इसका केंद्र देख लो, क्यों केंद्र हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि आपको पता है चित्र बनाने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे त्रिज्या बोलो, तो इसका केंद्र देखो, यहाँ पे 2 मिलेगा भुज, और कोटि कितनी मिल जाएगी, यहाँ से कुछ नहीं है तो 0। अब त्रिज्या 2 घात हटा के लिखी जाती है। अब प्रकार 2 का उदाहरण है, तो आपको पता है प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेंगे। तो प्रतिच्छेद बिंदु के लिए आपको समीकरण 1 व 2 से क्या देखना है, y की घात 1 देखना है। जिसमें मिल जाए y की घात 1 उसी से मान निकाल लेना है, समीकरण 3 डाल देना है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए, इसको हम रफ कर रहे हैं, अगर समीकरण 1 में देखें या फिर समीकरण 2 में देखें तो हमें y की घात 1 नहीं मिल रही है। तो नहीं मिल रही है तब आपको क्या करना है, डायरेक्ट ही आपको हल करना है। देखो वाई स्क्वायर कट जाएगा, कैसे देखो हम आपको बताते हैं। समीकरण 1 व 2 से अगर y की घात 1 हमें मिल जाती तो हम निकाल लेते समीकरण 1 या 2 से, समीकरण 3 डाल देते, फिर उसी का मान हम रख देते। अगर समीकरण 2 से निकाला है y का मान तो 1 में रखते, 1 से निकाला तो 2 में रखते। ये ट्रिक है प्रतिच्छेद बिंदु की, लेकिन ट्रिक काम नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पे विषम घात नहीं मिल रहे। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 4। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। कट्टा पिट्टी कर लो घटाने पर, जब घटाएंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, ये कट जाएगा ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये भी कट जाएगा 0। यहाँ पे क्या करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, तो एक दफ़ा आपको जोड़ना पड़ेगा और एक दफ़ा घटाना पड़ेगा, ठीक है। चाहो तो आप इसका अलग फार्मूला लगा सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आंसर शीट सेम निकलेगी। चाहे आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा लो, चाहो अलग से फार्मूला ओपन कर लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आंसर शीट सेम निकलेगी, गलत नहीं निकलेगी, ठीक है। ये हमने यूज़ कर लिया। अब देखो यहाँ पे एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2x माइनस का 2, यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 2 आएगा। आपको पता है भाग लग जाएगा 2 का, जिसका मान निकालते हैं, यहाँ पे x का मान निकाले तो चर x को 0 के अपान नहीं लिख सकते हो, जिसका मान निकालते हो उसको 0 के अपान नहीं लिख सकते हो, ये गणित का रूल है। तो 2 को नीचे हम भेज देंगे, तो 0/2 तो 0 ही होगा। तो यहाँ पर जब हमने देखा 2x माइनस 2 में, ठीक है, 2x माइनस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर 2, तो x बराबर 2/1, तो x का मान कितना आ गया 1। अब x का मान किस में रखोगे, उसी समीकरण में रखना है जिसमें कैलकुलेशन सरल हो। तो x का मान यहाँ पे रखो, इसमें कैलकुलेशन सरल है, तो समीकरण 1 से रख लो यहाँ पे x का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा प्लस का y स्क्वायर बराबर 4, ठीक है। इतना आप लोग नोट करो, यहीं पे हम रफ करेंगे, इसे चाहो तो रफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम रफ करेंगे, इतना आपको नोट कर लेना है। अब इसके बाद में आपको ये मेथड जो है, अभी आपको मेथड यहाँ पे नहीं डालना है, जहाँ पे डालना है वहीं पे बता देंगे, ठीक है। मेथड फर्स्ट चल रहा है, इतना ध्यान रखना है, लेकिन कहाँ जहाँ पे चेंजिंग होगी वहीं से आपको लिखना है, बता देंगे। अभी वाई स्क्वायर बराबर निकालो, 4 माइनस 1 वाई स्क्वायर बराबर 3, तो घाट हटेगी, प्लस माइनस आपको लेना है। तो यहाँ पर हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिल गए, इसका मतलब ये दोनों जो वृत्त हैं कहाँ पे कटेंगे, किस चतुर्थांश में कटेंगे, तो इसकी जानकारी हमको हो जाएगी। तो प्रतिच्छेद बिंदु x का मान कितना मिला, 1 मिला, 1 पे हमें एक प्लस का लिखना है और एक माइनस का लिखना है, ऐसे करके। तो हमें ये मिल गया प्लस प्लस, ठीक है, और ये मिल गया प्लस माइनस। तो इसका मतलब है प्रथम चतुर्थांश में और प्लस माइनस क्या है, तृतीय मीन्स चतुर्थ चतुर्थांश में ये दोनों ही जो वृत्त है ना
एक दूसरे को प्रथम और चतुर्थ में मिलेंगे एक दूसरे से। इसको हम रफ कर रहे हैं। x का मान तो 1 आ ही गया है, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रतिच्छेद बिंदु लिखेंगे 1, और उसके बाद 1, माइनस का √3। ठीक है, ये प्लस प्लस, ये भी जानकारी होना चाहिए, वो बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1, √3, 1, माइनस का √3, इसको हम रफ करेंगे, अब चित्र बनवाएंगे। तो जो भी हम चला रहे हैं मेथड फर्स्ट में लिख रहे हैं, इतना ध्यान रखना है, क्योंकि पट्टी हमें एक्स अक्ष पे भी काट देनी है और वाई अक्ष पे भी काटनी है, दोनों आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो पहले हम कौन सा वृत्त खींचेंगे? ये वाला। क्यों? क्योंकि केंद्र 0, सबसे पहले खींचना है, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने 0, का वृत्त खींच लिया। अब इसके बाद में आपको ऐसे करके एक्स अक्ष और वाई अक्ष डाल देना है। तो जी एक्स अक्ष है, अपोजिट आपको यहाँ पे लिखो या ना लिखो अपोजिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वाई अक्ष हो गया, इसका अपोजिट वाई डैश। अब देखो यहाँ पे इसका केंद्र है 0, ठीक है। अब बात करेंगे इसका केंद्र क्या है, बताओ। केंद्र है 2, तो इसका केंद्र कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि त्रिज्या आपको पता है यहाँ से कितनी मिली, 2 मिली ना। तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगी ना। तो 2 से ये इसका शीर्ष है, किसका है? इस वाले वृत्त का हो जाएगा शीर्ष। इसका अपोजिट यहाँ पे लिखो या ना लिखो, यहाँ पे लिखो या ना लिखो, वहीं पे आपको शीर्ष लिखना है जहाँ से लिमिट आपको मिल जाए। ज़्यादा ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, त्रिज्या रफ कर देते हैं। देखो ये इसका शीर्ष है, लेकिन ये इसका शीर्ष है, और इस वृत्त का क्या हो जाएगा? ये शीर्ष केंद्र हो जाएगा। अब 2 इधर और 2 इधर, जितनी दूरी यहाँ पे उतनी दूरी यहाँ पे ले लो। अब यहाँ से आपको एक वृत्त खींच देना है, ये केंद्र है ना, तो ऐसे करके खींचना है। देखो ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। और आपको पता है उसने क्या बोला? मध्यवर्ती। इसका मतलब यही है, इन दोनों के बीच का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब प्रतिच्छेद बिंदु आपको पता चल गया, हमने पहले ही बोला था, प्लस प्लस यहाँ पे मिल जाएगा और प्लस माइनस यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो 1, √3 यहाँ पे लिख लो, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख लो? 1, माइनस का √3 लिख लो, ठीक है, इतना लिख लिया। अब आपको पता है कि हमें पट्टी काटना है। पट्टी काटने का मतलब आपको बता देते हैं। पहले ये पता करो कि प्रतिच्छेद बिंदु से क्या पता करो कि ऊपर वक्र कौन सा है, नीचे कौन सा है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु से पता ही नहीं चलेगा। देखो छायांकित यहाँ, ये देखो इतना, यहाँ से देखो, देखो यहाँ से देखेंगे नहीं, यहाँ से देख लो, यहीं से पता लगेगा। इतना ध्यान रखना, क्यों मेथड फर्स्ट में पट्टी हम एक्स अक्ष पे काटेंगे, तो इसीलिए आपको ऐसे ही देखना है यहाँ पे। तो इस बिंदु से अगर देखा तो ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त, पता ही नहीं चल रहा ऊपर कौन है। इस बिंदु के नीचे ही देखो, ऊपर ना देखो, तो इधर देखो इधर देखो, पता ही नहीं चल रहा। तो ऊपर नीचे वाला सिस्टम है नहीं, तो फार्मूला कौन सा लगेगा हम आपको पहले ही बता देते हैं। उसके बाद हम बताएंगे लिमिट कैसे लेना है। तो अभीष्ट क्षेत्रफल, तो अभीष्ट क्षेत्रफल का मतलब है यहाँ पे ए से बी y1 dx और प्लस का सी से डी y2 dx, ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा, प्लस वाला लगेगा। तो लगेगा, इसके लिए हम एक सीढ़ी लगाते हैं। सीढ़ी इसलिए लगा रहे हैं, इसको लंबी भी बोलते हैं। तो सीढ़ी यहाँ पे लगा रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ पर जो है ये भुज ही नीचे आएगा, कोटि नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है, √3। देखो सीढ़ी हमने दोनों के लिए लगाई, लेकिन भुज नीचे आएगा, कोटि नहीं आएगी। इतनी जानकारी होना चाहिए। इसका अलग आपको क्षेत्रफल निकालना है और इसका अलग निकालना है। देखो नीचे वाले का अपने आप निकल आएगा जब हम 2 का गुणा कर देंगे, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, ये है फार्मूला। तो फार्मूले में हम गुणा नहीं करेंगे, जब हम लिमिट रखेंगे तब 2 का गुणा करेंगे। हमें ये निकाल लेना है, इतना ध्यान रखना है। ये तो 2 का गुणा करके निकल आएगा नीचे वाला सिस्टम, तो इसकी पट्टी अलग काटो। इतना ध्यान रखना है, जब पता ना चले वहां से प्रतिच्छेद बिंदु से एक लंब डाल देना है, ठीक है। और लंब से क्या है, वही कि हमें इस बिंदु को नीचे उतारना पड़ता है। तो ये पट्टी कट गई, यहाँ पे हम dx लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? dx। अब आपको पता है कि जब ये ऊपर का हिस्सा किससे छुला है, इस वाले वृत्त से छुला है, जिसका केंद्र है कितना है, 2, 0। तो ये लिख लो आप यहाँ पर, ये लिख लो y1 का मान। तो y1 का मान जिसका केंद्र है 2, 0, यहाँ से लिख लो। तो कितना मिलेगा? 4 - x - 2 का होल स्क्वायर, इतना मिलेगा ऐसे करके, ठीक है।
अब इसके बाद में चाहो तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर लो, क्योंकि फार्मूला 7 दोनों साथ में आपने पढ़ा है वही लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। देखो समाकलन जब हम लिमिट लेंगे 0 से 1, ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है, इसका समाकलन करना है। इसका ये कहाँ पे है, ये जिसका केंद्र है 2,0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 2 का गुणा करेंगे और लिमिट रखेंगे 0 से 1। अब इसके बाद में ये बाई 1 का मान रख लो, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर लो dx, ठीक है। अब इसके बाद में आपको ये वाला, ये जो है, अब बताओ इसकी पट्टी काटेंगे, ऊपर का हिस्सा किस वाले वृत्त से छुलेगा, इस वाले वृत्त से छुलेगा जिसका केंद्र है 0,0, इसका है ना। तो ठीक है, इसका बताओ यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 4 है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, बाई 2 का मान, तो 4 माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, तो ये बाई 2 हो गया। तो बाई 2 का मान रख लो और प्लस का ही लगाना है। तो यहाँ पे देखो 2 का गुणा करेंगे और लिमिट कितनी है वहाँ पे, यहाँ से लिमिट देखो, यहाँ से 1 से 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 से 2। अगर चाहो तो यहाँ पर बिंदु लिख सकते हो, ठीक है, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, शीर्ष बोलते हैं। 2 यहाँ पे मिल जाएगा, 2 यहाँ पे, 4,0 मिलेगा, तो 4,0 ना लिखो क्योंकि उसका यूज नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिखा नहीं, ठीक है। लिमिट तो पता चलेगी 1 से 2 है, 1 से 2 है, और बाई 2 का मान कितना है, 2 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ऐसा सजा के लिखो क्योंकि हमें फार्मूला लगाना है। अब इन दोनों का समाकलन कर देना है, आंतरशीट आ जाएगी। लिमिट आपको सीखना है dx के पहले जो है ना बिंदु, क्योंकि dx है, चर x की हमें लिमिट चाहिए होती है। यहाँ पे x का मान 0 मिलेगा, यहाँ पे 1, तो लोअर अपर लिमिट हो गई पहले वाले पद की। अब 1 से 2 जब लिमिट लेंगे, लोअर लिमिट हो गई 1, अपर लिमिट हो गई 2, किस वाले वृत्त के लिए, जिसका केंद्र है 0,0, ठीक है। अब इसके बाद आपको समाकलन कर देना है, आंतरशीट आ जाएगी। 4G ट्रिक से निकाल चुके हैं पहले ही, इसको हम रफ करेंगे और समाकलन करना है, और कुछ नहीं है क्योंकि पार्ट 7 में आपने प्रैक्टिस की है समाकलन की, तो समाकलन की प्रैक्टिस की है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है, यहाँ पे देख लो 2, अब 1/2 इंटू एक्स, एक्स क्या है, एक्स माइनस का 2 है, ठीक है, और रूट में वही लिखना है जो लिखा है, तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिमिट यूज कर लो, कितनी है लिमिट यहाँ पे, 0 से 1, ठीक है, और ब्रैकेट लगा लो। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, प्लस का 1/2 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब कितना है, 2 का स्क्वायर, फिर साइन इनवर्स कितना है, एक्स माइनस 2 अपान, कितना लिखना है, अपान में 2 लिखना है। अब यहाँ पे लिमिट यूज कर लो, लिमिट कितनी है यहाँ पे, 0 से 1 है, ठीक है। अब आपको पता है कि चर अगर चेंज है, इसका अवकलन करेंगे अपान में, इसके अपान कर लो, इसके अपान, तो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, ना करो कोई दिक्कत नहीं, 1 से अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसका तो खत्म हो गया पहला पद। अब दूसरा पद देखो, प्लस का 2, यहाँ पर भी ऐसे करना है, कैसे करना है, यही फार्मूला लगाना है। तो 1/2 इंटू एक्स रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे लिमिट यूज कर लो, कितनी है, 1 से 2 है। फिर इसके बाद में प्लस का 1/2 ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, फिर साइन इनवर्स एक्स अपान 2। यहाँ पे अवकलन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये डी के पास में एक्स है, यहाँ पर एक्स है, घात के अंदर देखो सेम है ना चर, तो यहाँ पे अवकलन नहीं करना पड़ेगा। तो 1 से 2 लिमिट है, अब कुछ नहीं करना है, 1/2 कॉमन लेना है यहाँ से, क्योंकि बाहर वाला ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब रखो अपर लिमिट, जब 1 रखेंगे ना यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो माइनस का 1 मिलेगा, यहाँ पे रखो 1, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 रहेगा, तो 4 माइनस 1 रूट 3 मिलेगा प्लस का, ठीक है। अब लोअर लिमिट जब 0 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 4, 4 प्लस का 4 माइनस का 0 हो जाएगा, बाहर गुणा करेंगे 0 का 0 में, तो ये पद खत्म हो जाएगा ये वाला। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 से 2 काट लो, नहीं काटेंगे, क्यों, क्योंकि ये बाहर हमने ले लिया, 1/2 बाहर ले लिया ना, तो यहाँ पे 4 ही लिखो प्लस का, ठीक है। अपर लिमिट रखो साइन इनवर्स, तो अपर लिमिट पे जब रखेंगे कितना मिलेगा बताओ, माइनस 1/2 मिलेगा, माइनस 1/2, ठीक है। माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखो, जब लोअर लिमिट यहाँ पे रखेंगे तो कितना मिलेगा देख लो, 0 रखेंगे तो माइनस का 2/2, तो माइनस का 1 मिलेगा, ठीक है। इसका भी काम खत्म हो गया। अब 2 से 2 बाहर वाला काट लो, अब ये देखो 1/2 कॉमन ले लो, ठीक है, अपर लिमिट रखेंगे
तो 2 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर खत्म। फिर माइनस के बाद लोअर लिमिट रखो, तो 1 यहाँ पे, तो अंदर रखेंगे तो कितना मिलेगा 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया रूट 3 डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट से इतना आ गया। यहाँ पे आ जाओ 4 मिलेगा, 1/2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे आ जाओ कितना मिलेगा साइन इनवर्स, जब हम 2 रखेंगे ना 2/2 तो 1 मिलेगा, माइनस का साइन इनवर्स लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/2 मिलेगा। ठीक है, इसका भी काम खत्म हो गया। अब इसको हम रफ करेंगे। अब आपको करना क्या है, थोड़ी और कैलकुलेशन करना है। आंसर शीट तो आपके सामने है, गलत हो ही नहीं सकता, 4G ट्रिक से पहले ही आंसर शीट निकाल ली है। तो यहाँ पे माइनस का √3 मिलेगा और यहाँ पे कितना मिलेगा प्लस का 4, और माइनस बाहर अगर निकालेंगे साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस का होता है। इधर बता देते हैं, शायद बच्चे पार्ट 2 में नहीं पढ़े होंगे, तो ये कहीं ना कहीं आप ना लिख लेना, साइन माइनस थीटा होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। तो माइनस बाहर आएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 4 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब आपको पता है इसका भी माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 ही रहेगा, तो 4 साइन इनवर्स 1। ठीक है, हल कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ, माइनस का √3 मिलेगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से देखो प्लस का 4 है, 4 का गुणा करेंगे तो साइन इनवर्स कितना मिलेगा 1 मिलेगा, 4 का इसमें गुणा करेंगे माइनस का 4 साइन इनवर्स माइनस 1/2 प्लस का है। इतना आप लोग नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। अब इसके बाद में कट्टा पिट्टी कर लो, कुछ कटेगा 4 साइन इनवर्स, ये जुड़ेगा, ठीक है, ये भी जुड़ेगा, सब जुड़ेंगे तो जोड़ लो भाई, माइनस का 2√3, ये 4 है 8 हो जाएगा। साइन इनवर्स मुख्य मान भी निकाल लो, कितने का मान होता है बताओ 1/2, साइन 30 अंश का मान होता ना, π/6 हो जाएगा। ये भी जुड़ेगा, 8 कर लो, साइन इनवर्स कितने का मान होता है बताइए, साइन 90 का मान होता है। अब साइन से साइन इनवर्स चला जाएगा, जो भी बचेगा उसे हल करो, आंसर शीट आ जाएगी। इतना नोट करो, इसको हम रफ करेंगे। अब मेथड जो भी चल रहा है फास्ट चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पे माइनस का 2√3, यहाँ पे आ जाओ माइनस का 8 × π/6 आएगा, यहाँ पे आ जाओ प्लस का 8 × π/2 आएगा। अब इसके बाद करना क्या, कुछ नहीं करना है, थोड़ा और हल करना है। माइनस का 2√3 माइनस, यहाँ पे देखो कट्टा पिट्टी कर लो, 2 चाकू 8 2 3 6, तो 4 π/3, यहाँ पे देखो 2 चाकू 8, तो प्लस का 4 पाई मिला। अब माइनस का 2√3, यहाँ पे देखो 3 का ऊपर गुणा करो 3 का नीचे, क्योंकि लघुत्तम सेम बनेगा, डायरेक्ट ही हम जोड़ लेंगे घटा लेंगे, तो 3 चौक 12, ठीक है, 12 पाई में से 4 पाई घटा दो, 8 पाई मिलेगा अपॉन 3, देख लो उत्तर आ गया 8 π/3 माइनस का 2√3। इसको हम रफ करेंगे, इसको क्या करेंगे रफ करेंगे, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पे सही से लिख लो 8 π/3 माइनस का 2√3 वर्ग इकाई लिख लो, यहाँ पे आंसर शीट आ गई।